मैं भूपेंद्र पाल आप सभी का मैथ स्पेशल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले करते हैं कल के जो क्वेश्चन दिए थे फ्रैक्शन के, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्क्वायर वाले क्वेश्चनों पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन था टू के ऊपर बार 0.75 प्लस 3 बार 0.25 का मान निकालना था, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि पॉइंट के पहले बार हो तो उस पर क्या लगा दें, उसको वो माइनस में रहता है, और पॉइंट के बाद वाली संख्या क्या रहती है, हमेशा प्लस में रहती है, ठीक है। ये तो मैंने बताया था। उसी टाइप से क्या करेंगे, 2.75 है, कितना है, टू की बार 0.75 प्लस 3 पे बार 0.25 ये है। अब 2 पे बार है तो 2 तो माइनस में रहेगा, प्लस के 2 पॉइंट के बाद का क्या रहेगा, हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस जो 3 है वो तो माइनस में रहेगा, लेकिन 3 के जो पॉइंट के बाद है वो किस में रहेगा, हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है। अब इनका ऐड करेंगे तो -2 -3 कितना हो जाएगा, -5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के 10 0 दो अंक के बाद पॉइंट लगा सब में, तो 2 के बाद लगा दिया। अब इसमें क्या -5 है और प्लस के 1 है, तो इसको यदि अपन करेंगे तो ये कितना देगा, -4। उसके बाद 2 पॉइंट के बाद क्या रहेगा, हमेशा 0, तो ये क्या आ जाएगा, 4 पे वार लगा देंगे और डबल 0 कर देंगे, ठीक है। ओके, 4 पे बार है ओनली, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 4 पे बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.164 पे बार उस प्लस 16.032 के ऊपर बार प्लस 8.1 पे बार है, तो उसका क्या निकालना है, अपन को मान निकालना है, ठीक है। अब बार का मतलब क्या होता है, संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब 2.1, उसके बाद रिपीटेशन किसका हो रहा है, 64 का। अब रिपीटेशन कितने बार हो रहा है ये तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी बार हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 16 पॉइंट, उसके बाद रिपीटेशन किसका हो रहा है, सिर्फ 32 का हो रहा है, 32 और 32, ठीक है। उसके बाद प्लस 8.1 का रिपीटेशन हो रहा है, 1 1 1 1। अब रिपीटेशन अब कितनी बार हो रहा है ये तो मेरे को भी नहीं पता ना, ठीक है। इन्फिनिटी बार हो सकता है रिपीटेशन। अब इनको ऐड करते हैं, कितना, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। 6 3 9 1 10, वहाँ से ले गया तो यहाँ पे कितना हुआ, 4 और 2 6 1 7 और 1 8, ठीक है। यहाँ पे भी 10 हो गया, फिर ये 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर ये 8 होगा, फिर 10 होगा, और यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3.2 6 8 8 16 और कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 26.3। उसके बाद रिपीटेशन इधर किसका हो रहा है, 08 08 08 08 का हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा 08 पे बार, ठीक है, क्योंकि जिसका रिपीटेशन होगा उस पर क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 26.8 और 08 पे क्या हमारा बार है, तो ये जो आंसर है वो कौन सा हो गया, 26.308 पे बार है, ठीक है। इस टाइप से अपन इनका आंसर निकाल सकते हैं। जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसी पे बार लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी जिसका बार था उसका रिपीटेशन हो रहा था, जिसका रिपीटेशन होगा इसमें आंसर में उस पर अपन ने उसी पे बार लगाया, 3 पे नहीं लगाया क्योंकि 3 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद स्क्वायर निकालना देख लेते कि स्क्वायर जो है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो है कि आपको स्क्वायर आने चाहिए कहाँ से, 9 तक तो स्क्वायर आने ही चाहिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9,
4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, लास्ट कितने का 9 का 81। ठीक है, ये स्क्वायर तो हमेशा क्या है आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर निकालना देखते हैं कितने से, 2 डिजिट स्क्वायर। 2 डिजिट के स्क्वायर निकालते हैं कि उनको निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो निकालते किसका, 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कैसे निकालते, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे अपन, 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। 4 और 2 और 4 में इसको अलग कर दिया, यानी कि एक पार्ट अलग कर दिया और दूसरा पार्ट अलग कर दिया। ठीक है, अब पार्ट्स 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर किया। पार्ट्स 1 का स्क्वायर कितना है, 16। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा यानी कि 16 का यूनिट डिजिट लेंगे अपन कितना, 6। ठीक है, अब एक को क्या करेंगे अपन, एक को छोड़ देंगे यहाँ पे अभी हाल में। उसके बाद क्या किया अपन ने, 2, यानी कि फिर सेकंड स्टेप क्या आएगा हमारा, फर्स्ट और सेकंड का 2 पार्ट से ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का क्या करेंगे आपस में मल्टीपल करेंगे, यानी कि 2 और 4 का क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे। 2 और 4 का गुणा किया तो कितना हो गया, 4 दूनी 8। अब जो 8 बचा है, 8 का फिर क्या करेंगे, गुणा किस में करेंगे, 2 में। तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अब 16 हो गया, उस 16 को किस में ऐड किया, 1 में, तो उसने कितना दिया हमको, 17। ठीक है, 16 में 1 हासिल ऐड किया तो कितना आ गया, 17। ठीक है, सॉरी गाइस, कितना आ गया, 17। तो 17 का क्या है यहाँ पे, 7 आया। अब इसकी हासिल कितनी आ रही है हमारे पास, 1 आया। फिर किया क्या, फर्स्ट स्टेप जो कितना था, 2, तो 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 4। अब 4 में अपन उसको ऐड, एक हासिल आई थी उसको ऐड किया तो कितना आ गया, 5। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 576। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसी में। ठीक है, 24 का आ गया। उसके बाद देखते हैं 79 का स्क्वायर। ठीक है, तो 79 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 9 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 81। 81 का किया 1, तो अब हासिल कितनी आ गई अपने पास, 8। ठीक है, फिर 7 और 9 का क्या किया अपन ने आपस में मल्टीपल, तो 7 और 9 का मल्टीपल किया तो कितना आया, 63। 63 का फिर मल्टीपल किस में करेंगे, 2 में। तो 63 का मल्टीपल 2 में क्या है तो कितना आएगा, 126। अब 126 को 8 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 134। जैसे 134 आया तो इसका सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे कितना, 4। अब वहाँ से उसकी इसकी कितनी आ जाएगी, 13 बचेगा। उसके बाद फिर 7 का स्कोर करेंगे तो 7 का स्कोर कितना होता है, 49। 49 में फिर कितना ऐड करेंगे, 13। 49 में 13 ऐड किया तो कितना आ गया, 62। और यही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर किसका, 79 का स्क्वायर का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एट्टी 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, कैसे, 7 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 49। 49 का क्या, 9। तो यहाँ पे अब वहाँ से में कितना बचा अपना एक्स्ट्रा, 4 बचा। ठीक है, ये मान लीजिए 4 बचा। ठीक है, उसके बाद 8 और 7 का क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल करेंगे। पार्ट्स 1 और पार्ट्स 2 का मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 8 7 56। 56 का फिर 2 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112। और 112 को फिर 4 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 116। 116 हुआ तो 116 का 6, 11 हमारा फिर एक्स्ट्रा बचा। ठीक है, फिर किया 8 का किया अपन ने स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। और 64 में 11 माइनस प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75। और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 7569। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं क्या, 3 डिजिट स्क्वायर देखते हैं। 2 डिजिट ऐसे निकल के आ जाएगा, ईजी है, जल्दी हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 डिजिट सम। थ्री डिजिट कैसे निकालते हैं, तो सबसे किसका निकालेंगे अपन,
109 का स्क्वायर निकालते, ठीक है। 109 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें क्या रहेगा कि अब इसको क्या बना दो 100 के करीब है, तो इसको क्या बनाएंगे अपन 100। अब 100 बनाने के लिए इसमें क्या करो, प्लस के 9 ऐड कर दो और 9 माइनस कर दो। हमने 9 माइनस किया तो 100 बन गया। अब 9 माइनस किया है तो हमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो वो 109 होगा। तो हमने क्या कर दिया, उसमें 9 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो 9 का स्क्वायर है उसको लिखेंगे, कितना आया 81, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, इसमें से अपन ने 9 ये 81 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि 10 यानी कि अपन ने 109 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा यहाँ पे 100, कितना बचा 100 बचा। उसके बाद फिर 9 ऐड किया था, ठीक है ना, 9 ऐड भी किया ना, तो 9 ऐड किया तो कितना हो गया 118, ठीक है। अब 118 हुआ, जो यहाँ पे कितनी संख्या है 2, तो यहाँ क्या हमने क्या किया 2 जीरो को क्या कर दिया कट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 × 118, ठीक है। और यहाँ पे तो हमारा 81 है, ठीक है। इसको सिर्फ सीधा लेके आना है अपन को, तो इसका अपन ने क्या किया इंटू किया तो कितना आया 118, और इसका सीधा 81 का 81 ही लिखना है। तो इसका जो हमारा 109 का जो आंसर आएगा यानी कि स्क्वायर निकलेगा वो कितना निकलेगा 11881, जो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ईजी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 118.8, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 174 का क्या निकालते हैं अपन स्क्वायर, हाँ ठीक है, स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे निकलेगा, अब 7 है, यानी कि इसको अपन क्या करो कि 200 के करीब लेके चलते हैं, ठीक है। 200 के करीब जाएगा कितने से, इसमें क्या करना पड़ेगा 26 ऐड करना पड़ेगा, और 26 से क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जब अपन ने 26 ऐड किया तो ये कितने के करीब पहुंच गया 200 के, यानी कि ये कितना हो जाएगा 200 इंटू अपन ने इसमें से 26 माइनस भी किया ना, तो जो माइनस किया तो वो कितना देगा अपन को 158, सॉरी कितना देगा 148, हुआ, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे यहाँ पे 26 का स्क्वायर, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर कितना हुआ 676, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 जीरो है, यानी कि अपन को क्या लेना है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट लेना है। तो अपन ने यहाँ पे कितने लिए 2 डिजिट, कितना हुआ 76, ठीक है। तो इसके 2 जीरो तो कट हो जाएंगे। अब जो 2 का मल्टीपल करेंगे किस में 148 में, तो 2 का मल्टीपल 148 में किया तो कितना हो गया 296, और इसका और जो 6 है ये वाला इसको अपन ने काउंट नहीं किया, तो इस जो 6 है इसको क्या करेंगे अपन 296 में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जैसे अपन ने इसको 296 में क्या किया 6 को ऐड किया तो ये कितना बन जाएगा 302 हो गया। उसके बाद जो 76 है वो जैसा का तैसा 76 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30276, ठीक है, ठीक है। और आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर आपके कंप्लीट होगा, इस टाइप में स्क्वायर निकलेंगे। अब निकालते हैं अपन रूट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। रूट्स निकालने के लिए रूट्स के अंदर जो भी संख्या है उसके सिर्फ यूनिट डिजिट्स देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। जैसे यूनिट डिजिट यदि उसका यूनिट डिजिट 1 आया तो जो रूट यदि अपन खोलेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 1 आएगा। या फिर क्या आ सकता है 9 आ सकता है, क्योंकि 9 का भी स्क्वायर कितना हुआ 81, तो यहाँ पे भी क्या आ सकता है 9 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद रूट अपन ने क्या किया रूट 2, यदि 2 किया तो 2 तो किसी का होता नहीं, क्योंकि यदि रूट में 2 किसी की भी यूनिट डिजिट 2 आता है तो खुलेगा नहीं। 3 भी आएगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि यदि रूट 63 बोल दिया या 33 बोल दिया तो ये तो कभी होने वाला नहीं है, हैं। या फिर रूट 62 बोल दिया तो ये भी नहीं होने वाला है। 81 हो सकता है उसी टाइप से, 3 भी नहीं होगा, तो यानी कि 4 कर दिया तो 4 हो जाएगा। अब 4 किस किस का होगा
4 2 का होगा और 8 का होगा। 2 का स्क्वायर हो गया कितना आ गया 4, यानी कि ये भी यूनिट डिजिट हो गया, और 8 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 64, तो 64 का भी यूनिट डिजिट कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 है, यानी कि रूट क्या है 5, तो 5 का हमेशा क्या रहेगा 5 ही रहेगा। रूट 6 है, रूट 6 का क्या रहेगा, एक तो 4 रह सकता है और एक 6 ही रह सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 हुआ तो उसका भी यूनिट डिजिट 6 है, और 6 का स्क्वायर भी 36 हुआ तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना है 6 है। ठीक है, उसके बाद रूट 7 का तो नहीं होता किसी भी, या 97 या 47 किसी का नहीं होता, 8 का भी नहीं होगा 28, 9 का हो सकता है, तो किसका हो सकता है अपना 9 का हो सकता है। तो चलिए 9 का देख लेते हैं अपन, 9 का कौन कौन सा होगा, रूट 9, जो रूट 9 का होगा कौन कौन सा होगा, एक तो 3 हो सकता है और एक कितना हो सकता है हमारा 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि वो भी यूनिट डिजिट में आ गया 9। उसके बाद 7 का स्क्वायर किया तो 49, तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारा 9 हो गया। ठीक है, अब हम आप यहाँ पे निकालते क्या रूट्स कि रूट्स कैसे निकालेंगे, तो रूट्स निकालेंगे। ठीक है, 5 7 6 का रूट्स निकालेंगे। ठीक है, 5 7 6 का रूट्स निकाला तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करो, लास्ट के 2 डिजिट को लिया। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट लिया तो 2 डिजिट कितने हैं 76, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 6, तो यानी कि जो भी हमारा जिसका भी ये स्क्वायर होगा वो कौन सा हो सकता है, उसका भी यूनिट डिजिट कितना हो सकता है, या 4 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है 6, या 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। ठीक है, यानी कि अपना 1 9 2 8 5 3 7 किसी का भी ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कितना है, ये 4 है 5 है, तो यहाँ पे भी क्या कि ये किस स्क्वायर के बीच में है 5, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 और 9 के बीच में है। अब 4 और 9 के बीच में है तो ये 5 है किसके करीब है 4 के करीब, यानी कि छोटे वाले के करीब है ना। ठीक है, तो छोटे वाले के करीब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, और ठीक है 2 आ गया, 3 दूनी 6, तो 5 से क्या है ज़्यादा है, 5 से छोटा है ना, 5 तो 3 दूनी 6, यानी कि इनका मल्टीपल क्या है, इस मल्टीपल से ये छोटा है 6, तो यानी कि इसका क्या आ जाएगा ये 4, तो ये आ जाएगा 24 का क्या हो गया हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको ओनली क्या बता रहे हैं हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, टू 4 0 1 इसका क्या निकालेंगे अपन, क्यों रूट्स निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट, अब लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 0 1 आ रहा है, तो 0 1 आ रहा है तो किस में आ सकता है, लास्ट का 0 1 है, तो यानी कि 1 या 9 हो सकता है, कितना हो सकता है 1 या फिर 9 हो सकता है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि जो 24 है ये किसके करीब है। ठीक है, यानी कि किस स्क्वायर के करीब है, तो ये कितना होगा 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के क्या है करीब है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यानी कि अपन को लेना क्या है, सबसे छोटी वाली संख्या लेना है, 5 को 20, यानी कि ये इससे छोटी है, यानी कि अपन ने क्या लिया 4 लिया। ठीक है, 5 को 20, तो यानी कि जो गुणा आ रहा है, यानी कि ये वाली बड़ी संख्या है हमारी 24 किससे 20 से, तो यानी कि हमारे ये बड़ा वाला नंबर आएगा। ठीक है, अभी अपन ने क्या किया था उसमें क्या 2 × 3 यानी कि 6, ये वाली बड़ी थी और जो वाली 5 थी वो क्या थी छोटी, इसलिए अपन ने क्या लिया था छोटा नंबर लिया था। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में कम आते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर पूछते हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो हम वो फाइंड करते हैं कि वो पूर्ण वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, क्या परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं हमेशा, क्या परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना है, परफेक्ट निकालने के लिए आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। हमेशा याद रखना
यदि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए पूछता है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको निकालना क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कि यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो उसके लिए रूल क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नंबर पहला देखो, यूनिट डिजिट क्या है, 1 4 5 6 9, इनके क्या निकल रहा है, आपके स्क्वायर निकल रहे हैं। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या नहीं आना चाहिए, जो यूनिट डिजिट है वो कितना नहीं आना चाहिए, 2 3 7 और 8, यानी कि ये जो यूनिट डिजिट है वो इतना नहीं आना चाहिए। यदि ये आता है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, और एक नंबर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर 2, जो हमारा इनका डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम, वो कितना होना चाहिए, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। यदि 2 3 7 8 आता है तो ये क्या निकलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए बता रहे हैं। यदि डिजिटल सम 2 3 5 6 और 8, यदि ये आता है डिजिटल सम 2 3 5 6 8 आता है तो वो हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, जैसे 1 4 3 7 6, इसका डिजिटल सम निकालना है, या फिर इसको अपन को करना है कि ये पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इनका डिजिटल सम देख लेते हैं। यूनिट डिजिट देखा 2 3 7 8 नहीं है, यानी कि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इनका डिजिटल सम देख लेते। डिजिटल सम कैसे निकालते, 1 और 4 5, 5 3 8, 8 7 15, 15 6 कितना हो गया 21। अब 21 हो गया, इसको भी एक बनाना है, 2 और 1 कितना होगा 3, यानी कि 3 आ रहा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अपन क्या करते हैं, इनको निकालते हैं। उसके बाद तीसरा रूल देखा जाए तो रूल नंबर 3, तो जो 3rd रूल है वो क्या है कि यदि यूनिट डिजिट है जो हमारा वो कितना आता है, 5 आता है, 5, एक मिनट, यदि इकाई अंक 5 आता है तो उसके आगे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 5 के आगे 2 आना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये क्या बनना चाहिए, 25 बनना चाहिए। यदि हमारा 25 का स्क्वायर है तो 5 का क्या बनेगा, स्क्वायर, उसके बाद 2 का क्या बनेगा, 2 दूनी 4 और 2 6, तो 62 5, यानी कि 5 का स्क्वायर हमेशा क्या देता है, 25 देगा। तो हमेशा क्या, यदि 25 नहीं आता वो क्या हो जाएगा, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमेशा देखना कि यदि 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब 5 के पहले 2 नहीं आएगा तो वो एक क्या हो जाएगा, हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा देख लेते हैं, 4th नंबर का रूल है जो क्या, कि यदि इकाई अंक, हमारा जो इकाई अंक है वो कितना है, 6, तो इकाई अंक 6 है तो इससे पहले सम अंक आ जाए। यदि हमारा इकाई अंक 6 है और इकाई अंक से पहले क्या आ जाए, एक सम अंक आ जाए, यानी कि 26 बन जाए या फिर 46 बन जाए या फिर 66 बन जाए, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि किसी का भी नहीं होता, जैसे अपन ने स्क्वायर निकाला तो 16 36 हैं, 76 676, तो ये क्या हो रहा है, हमेशा 6 के पहले ऑड नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए ये स्क्वायर बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। यदि इसके 6 के पहले हमारे ऑड नंबर ना आके सम अंक आते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, एक
नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हम किसके किसके रूल बता रहे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हम फाइंड किसको करेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर करते हैं। जो हमारा 5वां रूल है वो क्या है कि 1 से 24 के स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर के अंतिम दो अंक जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है उसके अंतिम 2 अंक के बराबर समान नहीं होने चाहिए, ठीक है। यदि हमारा नॉन परफेक्ट है तो इस 1 से 24 के जो भी स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो उस नंबर के, उस संख्या के अंतिम 2 अंक नहीं होने चाहिए। यदि अंतिम 2 अंक होते तो वो तो एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यदि अंतिम 2 अंक नहीं होते तो वो एक क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, यानी कि हमारा क्या बनेगा, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक रूल और है जो कि लास्ट है कि 4 आता है और 4 के पहले हमेशा क्या आना चाहिए, इसमें 6 के पहले क्या आ रहा है, हमेशा सम अंक आ रहा है, ठीक है। तो 4 के पहले हमेशा क्या आना चाहिए, ऑड अंक आना चाहिए। यदि 4 के पहले 4 यूनिट डिजिट है और उसके पहले ऑड अंक आता है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप तो सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम अपन को क्या करना है, निम्न में से कौन सी संख्या एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, निकालना तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन हम फाइंड क्या करेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 संख्याएं दी हैं 1 2 3 4, इनका क्या करते हैं अपन, डिजिटल सम करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं डिजिटल का सम। 7 और 8 15, 15 4, थोड़ा और जूम कर लेते, 7 8 15, 15 4 19, 19 और 6 कितना हुआ 25, 25 और 7 32 और 6 कितना हुआ 38, और 38 का कितना हो जाएगा 8 3 11, और 11 का क्या होगा 2। अब हमारा 2 आ गया तो यानी कि ये तो डिजिटल सम हमारा परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ठीक है। अब इसका देखते हैं डिजिटल सम। 9 8 कितना हुआ 17, 8 और 9 17, 17 और 6 17 और 7 24 और 6 30, 30 का जो परफेक्ट 30 और 30 प्लस 0 किया तो कितना आ गया 3, और हमारा जो इसका जो डिजिटल सम आया वो कितना आ गया 3। तो यानी कि ये भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी डिजिटल सम हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, 6 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 1 प्लस 8 किया तो कितना आ गया 9, यानी कि ये हो सकता है हमारा, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखते हैं, तो लास्ट क्या है 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35 और 9 कितना हो गया 44, यानी कि 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। तो हमारा ये भी नहीं है, यानी कि अब इसका जो आंसर आया वो कौन सा आ गया, तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताना अपन को, इसमें भी एक परफेक्ट स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपन इन नंबरों को क्या निकालेंगे, डिजिटल सम, ठीक है। तो करिए, चलते हैं डिजिटल सम करने। 1 और 7 कितना हुआ 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 3 18, 18 हुआ। तो 18 का भी क्या करेंगे अपन, सिर्फ 1 डिजिट में बनाना है आपको, ठीक है। 8 और 1 9, तो यानी कि हमारा क्या हो सकता है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अभी हुआ नहीं, अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 9 8 कितना हुआ 17, 17 और 9 26, 26 और 2 28 और 3 31 और 5 36, तो 3 + 6 यानी कि ये भी 9 हो गया। तो हमारा ये भी क्या हो सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन
मैंने एक रूल और बताया था कि 5 के पहले क्या आना चाहिए, 2, लेकिन 5 के पहले कितना है 3, तो ये नहीं है। और इसमें भी देखो, इसका जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो कितना नहीं होना चाहिए, 2, 3 और 7 नहीं होना चाहिए। यदि ये आता है तो वो क्या हो जाएगा, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ये भी हमारा क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं 66 है, तो 6 के पहले क्या आना चाहिए, हमेशा ऑड नंबर आना चाहिए। यदि सम आता है तो वो क्या हो जाएगा, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या बचा, परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ ये बचा है। इसको फाइंड करते हैं, जैसे इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 7 16 और 6 22, और 22 और 22 का कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे अभी 6 के पहले क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 1 9 4 5 9 इनमें से देखना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अभी अपन को क्या निकालना है, एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन क्या निकालेंगे, इनका डिजिटल सम करेंगे। तो चलिए डिजिटल सम करते हैं। 9 1 और 9 10, 10 4 14 5 19 और 9 28, 28 का क्या हुआ 10, और 10 का क्या हुआ 1। तो यानी कि हमारा क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, 1 7 यानी कि 8 8 8 और 3 11, 11 और 4 16 और 3 19, 19 का कितना हुआ 20, और 20 का कितना हुआ 2, 19, 9 और 1 किया तो कितना हो जाएगा 10, 7 और 1 और 7 8, 8 3 11, 11 7 18। एक मिनट इसका डबल से कर लेते हैं। 1 और 7 8, 8 3 11, 11 4 15 और 3 18, 18 और का क्या कितना हुआ टोटल सम 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 3, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी कि ये क्या हो जाए, हमारा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट डिजिट इसका कितना है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 4 के पहले 6 है, यानी कि ये 60 कितना है 64, तो ये क्या हो सकता है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन ये वाला इसको देखते हैं, तो ये कितना हो 10 4 14 5 19 और 9 28। ठीक है, लेकिन ये जो 59 है ये 1 से 24 के बीच में नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो आंसर निकलेगा वो कौन सा निकल के आ जाएगा, द। ठीक है, 116 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है वे क्रमशः हैं। अब 156 से कम, तो 156 किसका है, 756 किसका है, 24 का वर्गमूल है। ठीक है, तो यानी कि 24 तक तो प्लस 24 तक तो होगा, लेकिन जब अपन किसका निकालते, -4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलता है 2। ठीक है, तो यदि अपन ने -24 का स्क्वायर किया तो कितना निकल के आएगा 576, यानी कि अपना 0 से लेके वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कहाँ तक रहेगा अपना -24 का भी। ठीक है, का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है वे क्रमशः है, कितना वर्गमूल 576 से कम, तो कितना हो जाएगा इसका -24 से लेके +24 तक जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि -24 का भी स्क्वायर 576 है और +24 का भी स्क्वायर हमारा कितना है 576। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17136 को किस 2 अंकों वाली संख्या और 1 अंकों वाली संख्या से विभाजित करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, एक ठीक है परफेक्ट स्कोर बन जाए, और उन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन इसमें 17136 17136 का क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इसका क्या कर लेंगे, यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे अपन ने इसका गुणनखंड किया तो इसका गुणनखंड क्या आएगा,
4 से करते हैं इसको सीधा, 16 यानी कि 6 है तो 4 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो 4 से कैंसिल किया, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 बटे 32, 4 9 4 चौको 16, ठीक है। 4 से गया, उसके बाद फिर 6 आया तो फिर 4 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो फिर भी 4 से चला गया, यानी कि यहाँ पे करके देख लेते 17136। 4 से किया तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 बटे 32 और 4 चौको 16। फिर 4 से जाएगा 107, 1 बचेगा। उसके बाद फिर 9 से कर लो क्योंकि 1 है, 9 से भी हो सकता है, 9 से किए क्योंकि 3 से भी हो सकता है, क्योंकि 1 है तो 3 से भी हो सकता है, 9 से भी होगा क्योंकि 7 2 9। यदि सभी संख्याओं के डिजिटल सम किया जाए तो कितना आ रहा है 9। जो 9 कितने से डिवाइड होता है हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये 9 से जा सकता है। तो 9 से गया तो कितनी बार गया 1 10 1 9 119। फिर ये 7 से गया तो 17 बार और फिर ये 17 से गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 4 का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पे भी तो 3 3 का बन गया ना हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी 3 3 का बन गया तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा हमारा 9। अब हमारा जो जोड़ा नहीं बना है, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते, ठीक है। 7 17 बचा है। अब हमारा जो जोड़ा नहीं बना वो कितना बना 7 और 17 का क्या नहीं हुआ, एक जोड़ा नहीं बना क्योंकि ये एक ए बन गया यहाँ पे 2 और 2 का, यहाँ पे भी 2 2 का, यहाँ 3 3 का बन गया। 7 और 17 का नहीं बना, तो हम क्या करना, अपन को क्या करना है, इसमें से भाग देना है 2 अंकों वाली संख्या और 1 अंक वाली संख्या से। 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो गई 17, 1 अंक वाली कितनी हो गई 7, ठीक है। यदि हम 7 × 17 से भाग दे दें तो हमारा ये 7 और 17 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये तो हमारा क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना, 4 और 4 × 4 और 9, 4 × 4 × 9, एक तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा क्या 4 × 3, ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अपन को किससे भाग दिया 7 और 17 से भाग दिया। अब उसने बोला कि जो उन दोनों संख्याओं का क्या चाहिए हमें, डिफरेंस चाहिए। तो 17 माइनस 7 का जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया 10। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया 10, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया हमारा 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68061 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो हमें भी इसका क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसको देखो, ये कितना है 621, 1 से 24 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट में वो 20 बनाता है ना, किसमें 11 में, लेकिन अपन को किसको इसमें क्या करना है जोड़ना है, ठीक है, जिससे क्या बन जाए एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यदि हम 21 में 4 जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा 625, और 625 कितने का होता है हमारा 25 का, 25 के लास्ट 2 डिजिट में है ना 25, ठीक है, 5 के में भी है। तो यानी कि हमें कितना ऐड करना है 4 ऐड करना है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्कोर बन सकता है, लेकिन अभी बना नहीं है। उसके अपन डिजिटल सम करके देख लेते हैं किसका 68065 किया, यदि 4 ऐड किया तो कितना हो गया 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 यानी कि 2 + 7 = कितना आया 9 आ गया। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि हमने 4 ऐड किया किस लिए 5 बनाने के लिए, ठीक है। 4 ऐड किया था 5 बना, तो यहाँ पे क्या बन गया ये 5। अब ये 25 ऐड कर लो क्योंकि ये भी परफेक्ट स्कोर बन जाएगा, 22 है, या फिर 5 कर लो तो 1 से 24 के बीच में ये क्या हो गया हमारा नंबर आ गए। तो ठीक है, इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक वाक्य की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी कि उसमें पंक्तियां हैं। एक तूफान में इतने पेड़ों के उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या 30238 रह जाती है। तो बाग में पेड़ों की पंक्तियां कितनी हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है, यानी कि मैंने मान लिया पेड़ों की संख्या कितनी है x है और उतनी ही पंक्ति हैं, ठीक है। तो कितना हो गया x²,
ठीक है। अब उसके बाद बोला कि इतने पेड़ उखड़ गए। अब पेड़ की तो मैंने माना था पेड़ों की संख्या कितनी है, x से, ठीक है। तो यानी कि पेड़ कितने उखड़ गए हमारे 738, क्योंकि x ऐसे में लगी है और x ऐसे में, यानी कि जितनी पंक्ति हैं उतने पेड़ हैं। तो हमारी जो पेड़ों पंक्तियों की जो पेड़ों की कुल संख्या हुई वो कितनी हो गई x², ठीक है। अब x² हो गई तो हमने उसमें से क्या किया कि तूफान आ गया और तूफान ने 738 पेड़ हमारे क्या कर दिए, बेकार कर दिए, यानी कि उखाड़ दिए। उसके बाद जो पेड़ बचे हैं वो कितने बचे हैं 30238 पेड़ बचे हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्या हो जाएगा x², ये माइनस की था उस साइड क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस के 738 प्लस में, ठीक है। ओके, अब इसको ऐड करेंगे अपन। जैसे अपन ने इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 3 और 3 6 1 7 503, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है कि ये कितना हो जाएगा 30576, ये क्या है, ये किसी का स्क्वायर है। इतना तो कंफर्म हो गया क्योंकि 6 के पहले क्या है एक और नंबर है। और यदि अपन करेंगे डिजिटल सम करेंगे तो कितना हुआ 5 3 और 5 8 8 7 15 और 6 21, 21 का कितना हो जाएगा 3। तो डिजिटल सम हमारा क्या आना चाहिए 3 आ रहा है, तो वो तो नॉन परफेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या है, तो मतलब कुछ गड़बड़ हुई। यहाँ पे कितना होगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 3 12 और 7 12 7 19 और 6 25, 25 और कितना हो जाएगा 2 और 5 7, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब अपन कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं। यहाँ पे ब्लैक ले लो, ठीक है इसका। तो इसमें अपन क्या करते हैं लास्ट सिर्फ कितने लेंगे 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट कितना आया 76, यानी कि लास्ट का यूनो डिजिट कितना है 6। तो या फिर 4 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है 6, यानी कि 6 तो सब में है, तो 4 वाला तो ऑप्शन कट हो गया क्योंकि 6 ही होना है। अब इसको देखेंगे जो 309 है वो किस किस के बीच में आता है, ठीक है। तो ये किसके बीच में आएगा, एक 17 का स्क्वायर क्या है 289 और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ठीक है। 17 का 289 और 18 का 324। अब जो 309 है वो किसके करीब है, तो 289 का अपन क्या करेंगे ये 20 है और यहाँ पे कितना है 18 के करीब है, लेकिन 18 और 17 का अपन इंटू करेंगे 17 8 26 12 17 और 12 कितना हुआ 29, 296 छोटा है तो हम इसमें क्या लेंगे छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पे अपन ने कितना लिया 17 लिया, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 176, यानी कि आंसर आएगा वो क्या आएगा 176, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है तो आप उसको नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के दुगने रुपए दिए जितने के कुल सदस्य थे। इस प्रकार कुल इतने रुपए हो गए 3042 एकत्रित हुए, तो उस पार्टी में सदस्यों की संख्या आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, जिसमें से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।